योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 2024-25 में कोई भी दिव्यांग व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति अपना विकलांग प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है तो यह कैसे बनेगा। अगर कोई अपना यूडीआईडी कार्ड बनवाना चाहता है तो वह कैसे बनेगा। जी हाँ, अगर आप एक दिव्यांग हैं, विकलांग है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 2024-25 में आप अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड कैसे बनवा सकते हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे मिलते हैं, सब कुछ जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आप कैसे यह दोनों कार्ड बनवा सकते हैं। अगर कोई भी इंसान दिव्यांग होता है तो भारत में अपनी दिव्यांगता के लिए सरकार के द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र यानी विकलांग प्रमाण पत्र यानी कि जो विकलांगता का प्रमाण पत्र होता है उन्हें जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र इसलिए भी ज़रूरी होता है कि इसके आधार पर दिव्यांगजनों को सरकार की तरफ से बहुत सी सुविधाएं और सहूलियत मिलती हैं, फिर चाहे वह केंद्र सरकार की तरफ से हो या अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से हो। देखिए, जिन व्यक्तियों के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र होता है उन्हें केंद्र की तरफ से तो सुविधाएं और सहूलियत दी जाती हैं, साथ ही अलग अलग राज्यों के हिसाब से भी जो राज्य सरकारें हैं वह उन्हें फैसिलिटी देती है। दोस्तों, इन दोनों ही दिव्यांग नागरिकों को सुविधा देती हैं, यानी कि दोनों ही केंद्र और राज्य सरकारें देती हैं। इसके साथ ही सेवाओं में भी छूट देती है। इसलिए अगर कोई भी दिव्यांग सरकार की किसी सुविधा या सरकारी नौकरी में किसी प्रकार की छूट चाहता है तो उसके पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि यह तो हो गए इसके फ़ायदे कि क्या इसके फ़ायदे होते हैं। भारत में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए क्या पैमाना है वह आप जान लीजिए। 40% या उससे ज़्यादा वालों को मिलता है यह लाभ। निःशक्त व्यक्ति समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 की धारा 2 के तहत किसी भी दिव्यांग को अगर मेडिकल बोर्ड के द्वारा 40% या उससे ज़्यादा निःशक्त घोषित किया जाता है तभी वह निःशक्त माना जाएगा। यानी अगर आपको मेडिकल बोर्ड के द्वारा 40% या उससे ज़्यादा का निःशक्त घोषित किया जाता है तभी वह दिव्यांग माना जाएगा। अगर अगर कोई अस्पताल में जाकर अपनी दिव्यांगता चेक करवाता है और अस्पताल में संबंधित मेडिकल बोर्ड या डॉक्टर के द्वारा उसे 40% से कम निःशक्त घोषित किया जाता है तो फिर उस व्यक्ति को दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। यानी कि 40% अगर आपको मेडिकल बोर्ड या डॉक्टर घोषित करते हैं 40 से कम, तो आपको यह सुविधा मिल पाएगी, ना ही किसी काम को लेकर दी जाने वाली छूट मिल पाएगी। दोस्तों, मेडिकल बोर्ड जारी करता है दिव्यांग सर्टिफिकेट। जैसा कि मेरी रिपोर्ट से जानकारी मिली है, अगर कोई व्यक्ति अपना दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है तो वह अपने ज़िले के अस्पताल या फिर उस अस्पताल में संपर्क कर सकता है जहां उसने दिव्यांगता का इलाज करवाया हो। इसके बाद उस व्यक्ति को एक मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना पड़ता है। मेडिकल बोर्ड में एक से ज़्यादा डॉक्टर या अधिकारी शामिल होते हैं। इसके बाद वह दिव्यांगता की गंभीरता, स्थायित्व की जांच करते हैं और पूरे आकलन के बाद ही दिव्यांग व्यक्ति को प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यानी कि यह फैसला डॉक्टर करते हैं। जहां अगर आपके यहाँ सरकारी अस्पताल है और वहाँ आपकी दिव्यांगता का इलाज हुआ है तो वहीं से आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र बनता है, जारी किया जाता है। दिव्यांगता सर्टिफिकेट के आधार पर बनवाई यूडीआईडी कार्ड। अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति को मेडिकल बोर्ड के द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है तो उसके आधार पर ही वह अपनी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी बनवा सकता है। इस कार्ड के जरिए सरकार से मिलने वाली सुविधाएं और छूट बड़ी आसानी के साथ हासिल की जा सकती है। यानी कि अपनी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर ही आप अपना यूडीआईडी कार्ड यानी बनवा सकते हैं और उसके आधार पर ही आपका यूडीआईडी कार्ड बनेगा। तो साथियों, यही थी जानकारी कि दिव्यांग प्रमाण पत्र कैसे बनेगा और कैसे आपका यूडीआईडी कार्ड बनेगा और क्या छूट इसमें सरकार की तरफ से मिलती है, क्या सुविधाएं सरकार देती है।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।